नमस्कार मित्रों, आज हम किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विध्रुव है ए बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और इन पर जो आवेश है यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश। अगर यह निरक्षीय स्थिति कहा है तो निरक्षीय स्थिति का अर्थ होता है इसके लंब अर्धक पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। इसका केंद्र होगा O। यहाँ से O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो O से P जो हो जाएगा वह R हो जाएगा। अगर हम P से B को मिला दें और P को A से मिला दें तो हमें यहाँ पर थीटा कोण मिलेगा और यहाँ पर भी थीटा कोण, और ये समकोण त्रिभुज प्राप्त है। अब यहाँ पर ये जो बिंदु A पर प्लस Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, और बिंदु B पर जो आवेश है इसके कारण विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2। तो अब इसकी परिणामी तीव्रता होगी E। यहाँ से ये थीटा कोण बनेगा और ये भी थीटा कोण बनेगा। इस प्रकार से ये पूरा जो है हमें डायग्राम प्राप्त होगा। O से B की दूरी L है, यहाँ से A से O की दूरी भी L है। टोटल जो दूरी होगी A और B की दूरी वह 2L होगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चित्र से पहले हमें जो मान चाहिए वो निकाल लेते हैं। त्रिभुज, पहले त्रिभुज ये लेंगे APO। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। APO में अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है? A से P है, तो ये कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है? OP यानी कि L, तो ये हो जाएगा R। सॉरी, यहाँ पर O से P की दूरी कितनी है? R है, तो ये लंब का स्क्वायर। और ये होगा इसका आधार, आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर AP का मान निकालेंगे तो इधर क्या होगा? अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इधर त्रिभुज लें, त्रिभुज BPO, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज BPO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी P से B का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी R स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे PB स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम PB का मान निकालेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए कि AP का जो मान है वही BP का मान भी है, तो AP का मान और BP का मान क्या है? बराबर है। अतः यहाँ पर AP बराबर क्या हो जाएगा? BP। ये दोनों क्या मान है? बराबर है। या फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए, इक्वेशन सेकंड डाल लीजिए। यहाँ लिख दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से दोनों क्या है? बराबर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बिंदु द्विध्रुव है, A बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ लिखेंगे कि A बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 K Q/R की जगह क्या है यहाँ पे? त्रिज्या AP²। और ये कौन सी दिशा में है? AP दिशा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। इसी प्रकार से बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, यहाँ लिखेंगे हम बिंदु B पर स्थित आवेश -Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर कितनी होगी? E2 बराबर होगा 1/4πε0 K Q/ कितना हो जाएगा? BP²। और ये होगी BP दिशा में। अब यहाँ पे मित्रों हमने यहाँ पे देखा था कि AP बराबर क्या है? BP है। तो हम यहाँ पर BP की जगह AP लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E2 1/4πε0 K Q/BP की जगह हमने AP लिख दिया, क्योंकि BP बराबर है AP के। तो हमने यहाँ पे BP की जगह क्या लिख दिया? AP। अब यहाँ पे मित्रों देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 3 देखिए। इक्वेशन नंबर 3 E1 बराबर 1/4πε0 K Q/AP² है। और इक्वेशन नंबर 4 भी देखिए, E2 बराबर 1/4πε0 K Q/AP² है। यानी कि दोनों की जो RHS है वो सेम है। अतः 3 व 4 से E1 बराबर E2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे RHS सेम है तो LHS भी क्या होगी? इक्वल होगी। अब हम निकाल लेते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता यहाँ पे क्या होगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ऐसा क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर जब हम तीव्रता लेंगे तो यहाँ पर 2 घटक कार्य करेंगे। एक तो क्षैतिज घटक होगा cos थीटा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा sin थीटा। लेकिन sin थीटा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और cos थीटा कितना बन रहा है? यहाँ पर कुछ कोण बना रहा है। तो sin थीटा 90 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता है हमारी वह cos थीटा यानी कि क्षैतिज घटक की दिशा में है। इसलिए हम यहाँ पर परिणामी तीव्रता के साथ एक बार E1 cos थीटा लेंगे और एक बार E2 cos थीटा लेंगे। अब ये जो परिणामी तीव्रता हमने निकाली है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और यहाँ पे हमने निकाल रखा है कि E1 बराबर E2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि E2 के स्थान पर हम E1 यहाँ पर रख सकते हैं। ये हो जाएगा मित्रों E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। हमने यहाँ पर E2 के स्थान पर भी E1 रख दिया। अब मित्रों ये हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। अब ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई हमारे। अब मित्रों हमें E1 का मान चाहिए। E1 का मान हमारे पास है, हमें सिर्फ यहाँ पे cos थीटा का मान चाहिए। तो हम वापस से चित्र पर आते हैं और चित्र पर यहाँ पर देखेंगे, हम कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, या तो AOP ले लीजिए या
BOP ले ली, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो हम ले रहे हैं त्रिभुज APO। यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज APO में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए मित्रों, आधार कितना है, आधार L है और कर्ण क्या है, AP। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा L और कर्ण हो जाएगा AP। और मित्रों AP का मान हमने निकाल रखा है r√में r² प्लस L²। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। अब ये मान cos थीटा का मान और E1 का मान इक्वेशन नंबर 5 में रखने हैं। समीकरण 5 में cos थीटा तथा E1 का मान रखने पर यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के Q/AP², और ये हो जाएगा यहाँ पर L/√r² प्लस L²। अब मित्रों यहाँ पर AP² का मान भी है हमारे पास, तो AP² का मान रख देंगे हम r² प्लस L²। अगली स्टेप में E बराबर यहाँ पर 1/4πε0 को K को हम आगे लिखेंगे और इसको Q और इस 2 को जो है हम L के पास लिख देंगे, Q × 2L। r² प्लस L² ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर अंडर रूट हटेगा तो घात 1/2 लग जाएगी, हो जाएगा r² प्लस L² की पावर 1/2। अब मित्रों अगली स्टेप में E बराबर 1/4πε0 के Q × 2L जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। और यहाँ मित्रों देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा r² प्लस L² 3/2, और द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q × 2L। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा मान निकला है, ये निकला है न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब इसमें एक स्थिति होती है कि यदि R बड़ा हो L से, तो यह स्थिति होती है कि यदि R > L, तब L को नगण्य मानने पर, तो L को नगण्य मानेंगे तो ये मान आएगा E बराबर 1/4πε0 के P r² प्लस 0 की पावर 3/2। तो E = 1/4πε0 के P, यहाँ पे पावर 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे पावर बचेगी r की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। बहुत बहुत धन्यवाद।